लिमिटेशन थर्ड हमने कल किया था ना, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हमने कल क्या किया था बच्चे, लिमिटेशन कर लिया था एंड उसका हमने ऑब्जेक्टिव कर लिया था उसका कि क्या नेचर कैसा होना चाहिए, आर्ट है या साइंस है, इन्फ्लुएंशियल होगा या सारा के सारा किया था हमने. Now today we are going to start with limitation of statistics. In modern time, stats has emerged to be crucial significance in walks of life. However, it has certain limitations. Thus, writes Newham that statistics must be regarded as an instrument of research of great value, but bearing situation which are not possible to overcome. Following are some notable limitation of statistics. First one is study of numerical facts only. हमने कल भी पढ़ा था बेटा कि क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को स्टैटिस्टिक्स कंसिडर नहीं करता है. हमें हर चीज न्यूमेरिकली चाहिए तभी हम उसको कंसिडर कर सकते हैं. हम किसी की हाइट को टॉल या शॉर्ट या फिर क्वालिटी में आईक्यू लेवल को किसी भी तरीके से जिससे क्वालिटी अरे रिच पुअर मिडिल क्लास इनको हम लोग रैंक तो कर सकते हैं बट हम लोग उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसको स्टैट्स में नहीं पढ़ सकते. स्टैट्स सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स को कंसिडर करता है. स्टैटिस्टिक्स studies only such facts that can be expressed in numerical terms. It does not study qualitative phenomena like honesty, friendship, wisdom, health, patriotism, justice, etc. ठीक है. स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली. स्टैट्स स्टडी ओनली द एग्रीगेट्स. हमने पढ़ा था ना कि कुछ समेशन होना चाहिए या किसी का एग्रीगेट हो या फिर हम कहें किसी का कोई मेथडोलॉजी लगाई हो, कोई मेथड लगाया हो, एवरेज निकाला हो. आप लोगों की सबकी एवरेज पॉकेट मनी 100 है, ये स्टैट्स है. मेरी पॉकेट में इस टाइम 50 रुपीज है, स्टैट्स नहीं है. Statistics studies only the aggregates of quantity facts. It does not study statistical fact related to any particular unit. For example, it may be a statistical fact that your class teacher earns 50,000 rupees per month, but as this fact relates to an individual, it is not subject matter of stats. However, it becomes a subject matter of statistics if we study income of school teacher across all parts of country for a purpose of finding regional difference इनकम. अब अगर हम सिर्फ क्लास 50,000 कर रहा है या कर रही है तो वो स्टैट्स नहीं है. ठीक है. बट अगर हम ये कहें कि हमें सभी स्कूल टीचर्स की सैलरी चाहिए सो दैट हम सभी स्कूल्स के इकोनॉमिक्स के टीचर या मैथ्स के टीचर के सैलरी को कंपेयर करेंगे तब वो स्टैट्स बन जाएगा. ठीक है. होमोजेनिटी ऑफ डाटा इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट. होमोजेनिटी होना चाहिए बेटा डाटा में. ध्यान से समझो. जैसे मैं किसी चीज को कंपेयर कर रही हूँ, वी कैनॉट कंपेयर प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स विद प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ. क्लोथ को मेजर कर रहे हैं मीटर में और हम प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कर रहे हैं केजीज और टन में, तो उनको कंपेयर करने के लिए उनका कोई स्टैंडर्डाइज मेजर होना चाहिए. टू कंपेयर डाटा इट इज एसेंशियल दैट स्टैट्स आर यूनिफॉर्म इन क्वालिटी. डाटा ऑफ डाइवर्स क्वालिटीज एंड काइंड्स कैनॉट बी कंपेयर्ड. फॉर एग्जाम्पल, production of food grains cannot be compared with production of cloth. It is because cloth is measured in meters and food grains in tons. Nevertheless, it is possible to compare their value instead of their volume. अगर वॉल्यूम को नहीं कंपेयर करो, कितने मीटर कितने टन, हम उनकी वैल्यू को कंपेयर करते कितने मीटर क्लॉथ कितने रुपीस का पड़ा और कितना टन वीट कितने रुपीस का पड़ा. वैल्यू में कंपैरिजन करेंगे तो कर सकते हैं, वॉल्यूम में नहीं कर सकते. रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली टू एवरेज. बच्चे हमने उस दिन भी पढ़ा था, जैसे हमने एक एग्जाम्पल किया था ना कि फैक्ट्री ए और बी दोनों का एवरेज आ रहा था 2000, बट ए में इनकम बढ़ रही थी और बी में घट रही थी. ठीक है. तो एवरेज तो दोनों का 2000 था. तो ए जो है वो ए फैक्ट्री बेटर कर रही थी और बी नहीं कर रही थी. हमने पढ़ा था ना थोड़े दिन पहले. तो उसमें क्या, जनरली जिसने नहीं भी किया हुआ, एक चीज सुनो बेटा. सपोज एक फैक्ट्री ए है और एक फैक्ट्री बी है. दोनों में हमने इनकम लेनी है 1000, 2000, 3000. इसका एवरेज निकालोगे तो 6000 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, 2000. इसका मीन अगर निकालेंगे 2000 आएगा. ये ईयर 2011, 2012, 2013 की है. बी की 2011, 12 एंड 13 की है
3000, 2000 एंड 1000, इसका भी एवरेज क्या आएगा 2000। अब 2000 दोनों का एवरेज है विच रिप्रेजेंट द एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी, पर ए में इनकम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज कर रही है और बी में डिक्रीज कर रही है। अगर ये रेफरेंस टेबल नहीं हो हमारे पास तो हमारे लिए तो दोनों का एवरेज क्या है 2000, पर दोनों में से वो ट्रू पिक्चर को थोड़ा सा आसपास ही रिप्रेजेंट करता है। रियल पिक्चर तभी वो चलेगा जब हमारे पास रेफरेंस टेबल हो। ठीक है, तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर are true only as averages, they express only the broad tendency. Unlike the law of natural science, stats observation are not error free. They are not always valid under all considerings. For instance, if it is said that per capita income in India, per capita means per head income in India is 5,000 rupees per annum, it does not mean that income of each and every individual is 50,000 rupees per capita income 50,000 rupees per annum. It doesn't mean that income of each and every Indian is 50,000 rupees per annum. Some may have more and some may have less. तो एवरेज ना, ये देखो जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एवरेज ना सारे को रिप्रेजेंट, तो ये एवरेज दोनों का ही 2000 था, पर सबका रिप्रेजेंट तभी पता चलेगा जब वो उसका ट्रू पिक्चर पता चलेगी उसके टेबल को देख के। अदरवाइज तो ये आसपास की बताता है, एरर फ्री नहीं है। विदाउट रेफरेंस, सेम वाला एग्जांपल ही यहाँ पे दे रहे हैं, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट may be proved to be wrong. In order to understand the conclusion precisely, it is necessary that circumstances and conditions under which these conclusions have been drawn are also studied. Otherwise, they may prove to be wrong. Example, in the business of clothes, profit earned during 3 years may be 1,000, 2,000, 3,000 respectively. On the other hand, in the paper business, profit earned during the same year is 3, 2, and 1. Thus, the average profit of both the business comes to be 2,000. It may lead to conclusion that both the business have similar economic status, but it may not be true. We may actually find it whereas cloth business making progress, paper business is on decline. ये सबको clear हुआ? In hands of unqualified person is like medicine in hands of quack who make abuse it, leading to disastrous consequences. In the words of Yule and Kendall, statistical methods are most dangerous tool in the hands of inexpert, prone to misuse. बेटा जिसके पास stats की मेथोडोलॉजी आती है वो उसको यूज कर सकता है। सपोज मुझे ये दिखाना है कि हमारी +1 C1 +2 C1 से बेटर परफॉर्म कर रही है इकोनॉमिक्स में, सपोज। अब मुझे एवरेज निकालने हैं, अगर मुझे दिख रहा है कि थोड़ा बहुत 19-20 ज्यादा इधर उधर हो रहा है तो मैं उसको डाटा को चेंज भी कर सकती हूँ और उसको यूज अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकती हूँ। मुझे कहीं लगता हो कि यही शो करना है। यस बेटा, 60 page very aptly capture the importance of stats in economics. A day might come when the Department of Economics in universities will go out of the control of economic theoreticians and come under the control of statistical workshop in the same manner as the development of physics and chemistry have come under the control of experimental laboratories. Indeed, stats has emerged as a lifeline of economics. It is because of the growing use of stats by economists that the subject like econometrics have been added to the horizon of economics. Students of class +1 may note the following points to highlight the significance of stats in economics. बच्चे stats देखो, इकोनॉमिक की कोई थ्योरी बना दी कि प्राइस इज इनवर्स, डिमांड इज इनवर्स रिलेटेड टू प्राइस, कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। इसको प्रूव करने के लिए स्टैटिस्टिक्स लगता है। तो इकोनॉमिक्स की कोई भी थ्योरी हम बनाते हैं उसके लिए हमें क्या लगेगा, उसका स्टैटिस्टिकल मेजर। तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री अब लैब्स में शिफ्ट होती जा रही है, इसी तरह से इकोनॉमिक्स भी अब स्टैटिस्टिकल मेथड्स में कन्वर्ट हो गई। एक सब्जेक्ट आप पढ़ोगे सीनियर क्लासेस में, that is econometrics, which is maths plus economics, known as econometrics, which is basically mathematical implication of all economic theories in economics. जितनी भी थियोरीज बनी है उनका इम्प्लीकेशन कैसे होगा, उसको हम डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं, उसके मेथोडोलॉजी को बोलते हैं इकोनोमेट्रिक्स। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी टफ सब्जेक्ट।
अभी कभी क्लासेस बड़े सीनियर क्लासेस में जाओगे तो आप उसको जरूर ऑप्ट करना। हाँ जी, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कंसिडर एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, या फिर आप ये देखो कि हाउ लॉ ऑफ डिमांड was stated, कैसे लोगों ने बनाया था कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो उसके लिए उन्होंने डाटा कलेक्ट किया, लोगों को ऑब्जर्व किया, वैल्यूज निकाली। अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, कितनी के लिए काउंट करना पड़ेगा, स्टैट्स। पॉवर्टी कितनी है, कितनी के लिए काउंट करना पड़ेगा, स्टैट्स। Consider any economic problem, the problem of unemployment, problem of price rise, problem of shrinking exports. The first task of the economist is to understand the magnitude through its quantitative expression. For example, if it is a problem of unemployment, we make its quantitative expression stating that 20% of Indians of working population is unemployed, or between the years 95 to 2000, the percentage of unemployed working population has tended to increase from 18% to 9.4. तो बच्चे ये बोल रहे हैं कि अगर हम क्वांटिटेटिव एक्सप्रेस नहीं करते किसी भी थियरी को तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो कम रह जाती है। तो हर एक चीज को अगर हमने प्रूव करना है तो हमारे को उसका क्वांटिटेटिव डाटा चाहिए ही चाहिए। वी कैन कंपेयर इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल। इंटरसेक्टोरल मीन दो सेक्टर के बीच में, जैसे सपोज कोई भी स्टेट्स ले लो, बिहार एंड राजस्थान का कंपैरिजन, इंडिया और यूएसए का कंपैरिजन, दैट इज इंटरसेक्टोरल। एग्रीकल्चर सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इनके बीच में कंपैरिजन। इंटरटेम्पोरल मींस टाइम के साथ, 2011 को कंपेयर करना है 2020 से, दैट इज इंटरटेम्पोरल। ठीक है, economists do not stop merely at quantitative expression of the problems. They would try to further comprehend it through intersectoral and intertemporal comparison. For intersectoral comparison, we may mean compare across different sectors. Analyzing the problem of unemployment, economists would like to magnitude unemployment across rural and urban area. So, दो parts में divide करिए, rural and urban. They would like to know what percentage of rural population is unemployed as compared to urban. Intertemporal means change in magnitude of problem over the time. This would make rural and urban area. Working out cause and effect of relationship. अब सॉरी बेटा, ये जो पेन चला हुआ उसके लिए, वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बच्चे स्टैट्स में हम ये भी डायग्नोस करते हैं कि किस चीज का कॉज एंड इफेक्ट क्या है, कि किस वे रीजंस और किसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा। इकोनॉमिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट cause and effect relationship between different sets of data. This enables to attempt effective diagnosis of problem and according to suggest some effective remedies. Thus, through their status of study, if economists come to know that it is because of decline in demand that investment in economy is tend to shrink, they can suggest the government to adopt such measures that would increase the level of demand. अगर ये पता चले बेटा कि कंट्री में डिमांड गिर रही है, तो डिमांड गिरी है, डिमांड सामान नहीं लोग खरीद रहे, तो लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो कह रहे कि इन्वेस्टमेंट ना होने का रीजन क्या है, डिक्रीज इन डिमांड। तो गवर्नमेंट को एक, अब उन्होंने मैथमेटिकली या स्टैटिस्टिकली प्रूव कर दिया कि कंट्री में इन्वेस्टमेंट इतनी परसेंट गिरी क्योंकि इतना परसेंट डिमांड डिक्रीज हो गया। ये पता होने से गवर्नमेंट पॉलिसी बना सकती है कि डिमांड को इंक्रीज कैसे किया जाए। डिमांड बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट अपने आप बढ़ जाएगी। बेसिकली इट हेल्प्स गवर्नमेंट सेक्टर टू मेक इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, cause and effect relationship between different sets of data. This enables them to attempt effective diagnosis of problem and according to suggest some effective remedies. Thus, through their successful study, if economists come to know that it is because of decline in demand that investment in the economy has tended to shrink, they can suggest the government to adopt such measures as would increase the level of demand in the economy, और धीरे धीरे वो इन्वेस्टमेंट पे भी इम्पैक्ट आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, कोई भी इकोनॉमिक थ्योरी बनानी, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड डिमांड। इसके लिए थ्योरी बनाने के लिए बेटा हमें स्टैटिस्टिकल मेथड चाहिए होंगे, हमें उसको पहले एक्सपेरिमेंटल लेवल पे प्रूव करना पड़ेगा, तभी वो थ्योरी में कन्वर्ट होगा।
What is economic theory? It is established statistical relationship between different sets of theories, offering conclusion of economic significance, the well-known inverse relationship between price and commodity and its demand. That is, more it purchase and price fall. That is law of demand. Law of demand states that there is inverse relationship between price and quantity demanded. It established statistical relationship and therefore is a part of economic theory. It is the construction of theoretical relationship or models possible without statistical experiment? Certainly not. इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, बेटा कुछ भी फ्यूचर का फोरकास्ट करना है, जैसे ये लोग कई बार बोलते हैं ना कि 2-3 दिन वेदर फोरकास्ट करते हैं कि बारिश आएगी, वो किससे करते हैं? वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स नहीं लगाते हैं कि इतना क्लाउड्स का ये है और इतना हिसाब से हम स्टैट्स लगा के लगाएंगे कि बारिश कब आएगी. Economists do forecast through statistical study. By the term of forecasting, we do not mean some astrological prediction. We only mean to assess a certain future course of certain events which are economic significance. Thus, on studying the behavior of price over several years, the economists can make forecasts about likely trend and pattern of price level in the near future. This help us in future planning. Formulation of policy. सरकार को देखना है कि टैक्स बढ़ाना है या घटाना है. फॉर एग्जाम्पल, कोविड-19 चल रहा है और इसके अंदर लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा हाईली इम्पैक्ट आया फाइनेंशियली. तो अगर गवर्नमेंट टैक्स के ऊपर कोई काम करेगी, वो पॉलिसी बनाएगी, तो ऐसे बिना कैलकुलेशन के थोड़ी बना ली. तो गवर्नमेंट ने पहले निकाला कि कितना टैक्स बन रहा है, कितना कलेक्शन करना था, कितना कलेक्शन हुआ है, और कंट्री में फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है उन लोगों की. अगर सच में उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है तो शायद सरकार टैक्स को माफ कर दे. तो ये जो कैलकुलेशन है ये कैसे की? स्टैटिस्टिकल मेथड के थ्रू की. तभी पता चला कि लोगों का एवरेज इनकम है कितना, एवरेज टैक्स बन कितना रहा है, और अब कितने टैक्स से कितनी प्रॉब्लम आएगी तो उसको डिक्रीज किया जाए या इंक्रीज किया जाए. ये पॉलिसी बनाने के लिए वो पहले स्टैट्स लगाएंगे. हाउ डज फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड टू इंक्रीज और डिक्रीज टैक्सेशन एज अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू? Obviously through statistical studies. It is through statistical investigation that finance minister get a feedback on tax paying capacity of people and revenue needs for the government. Accordingly, tax rates are fixed to get minimum possible revenue with minimum possible discomfort to the people. 7th point छोड़ दो बेटा, जब माइक्रो करेंगे तब आप लोगों को समझ आएगी. लिमिटेशन में कोई किसी को डाउट हो तो बताओ. Size of shoes. Likewise, average size of shoes for the 50 students in class may be 6, but it would be foolish if the school authority place an order of 50 shoes of size 6 for all of you. Surely this size may not be fit to many of you. तो कॉमन सेंस जहाँ लगानी है वहाँ पे सेट नहीं लगता. अगर आपको सबके लिए शू खरीदना है तो सबका आपको पैर का साइज चाहिए होगा, क्योंकि अगर आप एवरेज निकाल के सैंपल से पूरे पॉपुलेशन में बांटोगे तो वो काम नहीं करेगा. डिस्ट्रस्ट एंड स्टैटिस्टिक्स. अब डिस्ट्रेस क्यों क्रिएट होता है? कि लोग उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने डाटा को लोग सच बता सकते हैं, झूठ बता सकते हैं, उसके स्टडीज में चेंजेस कर सकते हैं. तो इट क्रिएट डिस्ट्रस्ट. सम पीपल आर misgiving about statistics and make observation like following. Stats is a rainbow of lies. Stats are tissues of falsehood. Stats can prove anything. Stats cannot prove anything. Stats are likely clay which you can make God or a devil as you play. Please. तो ठीक है. तो according to Giseli, there are 3 kinds of lies: lies, damn lies, and statistics. वो ये कहता है कि एक होता है झूठ, एक होता है कि बहुत अजीब से झूठ, और एक होता है कि स्टैट्स, कि झूठ बना के इतना मर्जी किसी को बेवकूफ बना सकते हैं. जैसे आप लोगों ने आप उससे देखते होगे, टीवी पे आता रहता है, कांग्रेस कहती है इंडिया का जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सिर्फ 5% चल रहा है, और बीजेपी कह देगी नहीं नहीं हमारे हिसाब से जीडीपी चल रहा है 9%. अब लोग कहेंगे कि कंट्री का ग्रोथ रेट है जीडीपी, एक कह रहा है 5%, एक कह रहा है 9%. ये आपस में लड़ने के लिए कह रहे हैं, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि इन्होंने जो कैलकुलेशन की है वो कौन से बेस ईयर को लेके की और किस मेथड से की. अगर वो कांस्टेंट प्राइस पे निकाल रहे थे, सॉरी, उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने मेथड क्या लगाया. एक ने मेथड लगाया है रियल प्राइस का, एक ने लगाया है करंट प्राइस का. दोनों के आंसर अलग अलग हैं, दोनों ने बेस ईयर अलग अलग लिया हो सकता है. तो अगर ये नहीं बताएंगे तो लोगों को, तो पूरी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं कि बीजेपी अच्छा नहीं कर रही. कांग्रेस कई बार कहती होती है ऐसी सी बात है कि हमारे टाइम पे कंट्री
9% पे ग्रो करती थी, अब बीजेपी के आने पे 5% पे ग्रो कर रही है। वो 9 और 5 का जो डिफरेंस है उन्होंने बताया नहीं कि कैसे किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बताना। तो stats कितना मर्जी झूठ बोल सकते हैं। Indeed, one can present statistical information in a manner that tends to distort and fact thereby mislead the people. For instance, government claimed that in fact 2011 the per capita income increased by 17% on the 100. The opposition party claimed that in 2011 the per capita increased by 5% only. But the difference lies in the fact that whereas government estimated based on current price, opposition based on base price per area, it is difficult for a layman to understand the difference. It will lead to confused or perhaps sorry, be fooled by the claims and counterclaims of the government and opposition party. तो ये नहीं बता रहे डाटा कौन सा लिया, पर डिफरेंस क्रिएट करके लोगों को फूल कर रहे हैं। ये स्टैट्स में किया जा सकता है। व्हाट कॉजेज डिस्ट्रस्ट, इसकी वजह से डिस्ट्रस्ट क्रिएट होता है। डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैट्स अराइजेस नॉट ओनली because there is anything wrong with stats as a subject matter. It arises because user of stats tend to manipulate it to suit the support of pre-drawn confusion or observation. भाई अगर ऑब्जर्वेशन में ये आ जाए कि बीजेपी बेटर कर रही है, कांग्रेस नहीं कर रही, कांग्रेस के टाइम से बेटर बीजेपी कर रही है, तो कांग्रेस पे हजम नहीं होगा। कांग्रेस कभी भी जीडीपी निकालेगा ना इंडिया का, वो हमेशा अपने वाले से नीचे निकालेगा, क्योंकि उनका प्री डिटर्मिन कंक्लूजन है, वो मेथड अपने हिसाब से लगाएंगे। मेन कॉज फॉर डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर अंडर different kinds of stats are obtained in respect to given problem. Stats may be altered to match the predetermined conclusion. Authentic stats can also be present in such a manner to confuse the reader. When stats are collected in partial manner, the results are generally wrong. Consequently, people lose faith to them. अभी बोल रहे हैं कि ये तो होता है कि अलग अलग मेथड्स लगाए, दूसरा ऑल्टर खुद कर दिया, तीसरा कि लोगों को कंफ्यूज करने के लिए मेथड में पता क्लियर नहीं किया कि कौन सा मेथड, और चौथा कि कई बार पार्शियली करेक्ट किया था ताकि गड़बड़ नहीं हो, रिजल्ट्स को अच्छे दिखाने के लिए। However, it may be noted that if stats are presently wrongly, both then the fault does not lie in stats as a subject matter. The fault lies with those people who collect wrong stats or those who draw wrong conclusions. Stats as such do not prove anything. They are simply tools in the hands of statisticians. If a statistician misuses the data, then the blame lies squarely on him and not on the subject matter. A competent doctor can cure a disease by making good use of their medicine, but same medicine in hands of incompetent doctor become poison. The fault is in the not the medicine, but in the unqualified doctor in the same way. Stats is never faulty, but the fault lies with the यूजर। कोई यूज कर रहा है उसको मिस यूज कर रहा है, तो फिर स्टैट्स अगर मैं कर रही हूँ और मैं नॉर्मली कर रही हूँ, कोई और एक्स बंदा है जो मिस यूज करके रिजल्ट शो कर रहा है, तो दोनों में से अगर रिजल्ट उसके बेटर है तो उसने मिस रीडिंग की है सिचुएशन, ठीक है, वो गलत किया है। इट क्रिएट डिस्ट्रस्ट। In fact, stats should not be relied on the blindly or nor distrusted outright. Some stats should not be used as a blind man. Use a lamp post for support rather than emulation, whereas its real purpose is to serve as emulation and not the support. तो बोल रहे हैं कि in making use of stats, one should be cautious and vigilant in the working of king. The science of stats is the most useful servant, but the only of great value of those who understand its proper use. It is the duty of students of economics to make use of know-how of statistics to discover the truth rather than to cover the truth. How to remove distrust? इस तो पहली बात यह है कि लिमिटेशन को कंसिडर किया जाए, भेदभाव नहीं किया जाए, बायसनेस नहीं हो काम में बेटा, और एप्लीकेशन किसके थ्रू हो, एक्सपर्ट्स के थ्रू, जो अपने रिजल्ट शो करने के लिए झूठे रिजल्ट्स ना दिखाए, ठीक है। Consideration of stats limitation while making use of statistical limitation of stats must be taken care of. No biasness should be there. The user should be impartial. He should make use only of the relevant data and draw conclusion without any bias or prejudice. Application of exports. Stats should be used only by the experts to minimize the possibility of misuse. हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा। इसके साथ हमारे एक्सरसाइज बैक क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। अब सबके सब इसके रीमा मैम हो गया।